मेरे दोनों आंखों के रोशनी चले गए थे, पूरा अंधे हो गए थे। हर एक जॉइंट में पेन, पैदल नहीं चल सकती, खड़े नहीं हो सकती, काट नहीं सकती, आटा भी गूंद नहीं सकती, नींद नहीं आती। मेरे को महसूस होता था जीना ही नहीं चाहिए, डिप्रेशन। तो ध्यान में आपको कोई अपनी पास्ट लाइफ दिखाई दी है क्या? चाइना में मैं एक मार्शल आर्ट्स मास्टर हूँ। इंडिया से एक लड़की आई है, एक फेस्ट है, उसमें वो लड़की और मैं फाइनल आई। तब वो लड़की का ज़्यादा चांसेस है क्योंकि वो इंटरनेशनल घूमी है। लेकिन मेरे को ये लालच से वो लड़की का कुछ स्लीपिंग टैबलेट दे के उसको पानी में दे के उसको सुलाया। जब वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, मेरे को एस्ट्रल सर्जरी हुआ। शिरडी साई बाबा, आर्कएंजल माइकल, एक टीम आके मेरे ब्रेन में कुछ ऑपरेशन किया। ये सब मेरे को महात्मा बाबा जी का एक्सपीरियंस हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीनियर पिरामिड मास्टर मालती जी से मिल रहे हैं। उनसे उनकी इस जीवन की सुंदर यात्रा को समझेंगे और कुछ सीखेंगे उनसे। वो पिछले 16 साल से ध्यान कर रही हैं, आंध्रा में रहती हैं। तो चलिए उन्हीं से मिलते हैं, उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है मालती जी आपका। आपसे मिलके बहुत खुशी हो रही है। मालती जी, जो आज का आपका जीवन है वो आप अपने बचपन के साथ कैसे रिलेट करते हैं? हम बचपन से ही जीवन की शुरुआत करते हैं जी। बचपन से मैं बहुत क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट नेचर। कोई ऐसे करो करके बोलेगा तो नहीं करता है। मेरे को जो करना है वही करना है। मेरे माँ बाप भी दोनों भाई बहन है, बहुत बड़ा फैमिली, फिर भी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं। जो करना है पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं तो छोड़ दो, ऐसा। तो इस तरफ ये जर्नी भी, ये हमारे आत्मा किस तरफ लेके जाते हैं, उस तरफ जाने के लिए मैं तैयार हूँ। इसीलिए शायद बचपन से ही वही हुआ। और शादी होने के बाद ही हस्बैंड वो खुद ही मेरे को मेडिटेशन के लिए उत्साहित किया, और क्लासेस लेने के लिए बाहर भी जाना है या ऐसे ध्यान महाचक्र वगैरह आना है तो फ्रीडम, पूरा फ्रीडम। तो ये बचपन से यही की रास्ता लग रही है, दूसरा जैसे नहीं है जी। मालती जी, जैसा कि आप बचपन में आपको फ्रीडम था, तो कुछ ऐसा आपके बचपन की यादगार जो आज आपको याद आ रही हो और उसका क्या रिलेशन है आपकी लाइफ में? अच्छा, यादगार बचपन में ये बहुत छोटा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा टीनेज में मेरे को लगता था ये आखिरी जन्म करना है। पता नहीं, उसके वर्ड का मीनिंग भी नहीं मालूम है। इसीलिए मेरे माँ बाप मेरे को खाना पीना सब कुछ दिया, उसके लिए कुछ तो देना है, क्योंकि हिसाब किताब करना है। तो इसके लिए कुछ तो कमा के उसको देखभाल करना है या कुछ करना है, ऐसे महसूस था। तो ये वर्ड के मीनिंग मालूम नहीं है। लेकिन सोसाइटी के लिए भी वही इच्छा था, जो भी सर्विस करूँगी सोसाइटी के हिसाब से भी अच्छा काम होना चाहिए, सोसाइटी का यूज का हो चाहिए। मेरा भी मेरे मम्मी पापा का देखभाल मेरा भी हो जाए, ऐसे ही सोचते थे। यानी नॉर्मल जॉब नहीं करना है, कोई पैसे के लिए काम नहीं करना है, तो उसमें मेरा आत्मा संतृप्ति होना चाहिए, ऐसा था। लेकिन इस तरफ आने के बाद, मैं तो जॉब नहीं किया था शादी के बाद, लेकिन इच्छा था बहुत, कमाई नहीं कर रहे हैं करके महसूस था। एक बार ध्यान में आने के बाद जो अच्छा है महसूस हुआ, इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए, यही था मेरा इच्छा। तो बांटना शुरुआत होने के बाद वो भी महसूस हो गया, मेरा कमाई भी हो गया, दूसरों को भी सेवा करने के लिए मौका मिला जी। ये बचपन से यही इच्छा था, लेकिन मालूम नहीं था उस समय। तो मालती जी, जैसे कि आपने बोला कि आप ध्यान में आने के बाद आपको अपना पर्पस भी समझ आ गया,
और जो आपकी इच्छा थी वो भी पूरी हुई। तो आप ध्यान में कब आए? या 2007 में आई हूँ। उस समय आई तो मेरा हेल्थ इश्यूज बहुत है, तो मेरे को ध्यान की बात भी नहीं मालूम है, आत्मा के नाम भी मालूम नहीं है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बिल्कुल इतना भी नहीं मालूम है। लेकिन हेल्थ इश्यूज की वजह से मेरी कॉलोनी में चेन्नई में रहते वक्त मिला है, तो ध्यान करते ही एक ही दिन में अच्छा लगा, लेकिन बैठना मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन बैठ पाई, अच्छा लगा, शांति मिली। तो एक हफ्ते में वो मैडम एक पम्पलेट दिया था, उसमें अहिंसा परमो धर्मः का फर्स्ट स्टेप इज शाकाहारी बनना। वो शाकाहारी देखते ही मेरे को महसूस हुआ, एक साल में भी छोड़कर देखती हूँ, कुछ होगा तो अच्छा है करके। लेकिन ये वर्ड मैं मैडम को बताया तो शाकाहार बनने की मतलब क्या है, हिंसा छोड़ना है, हमसा पकड़ना है। कोई जीव का इतना प्राण हर के हम खा रहे, वो सब समझ में आने के बाद नहीं, एक साल के लिए नहीं, कभी भी, मतलब आखिरी जन्म ऐसे भी नहीं है, कोई भी जन्म में नहीं लेना है, ऐसा डिसीजन हुआ। उसी दिन मेरा ध्यान का बैठना आधा घंटा भी नहीं बैठ पाती, लेकिन 3-4 घंटा बैठना उसी दिन से शुरुआत हो गया। और दिव्य चक्षु का उत्तेजन बोलते हैं ना, थर्ड एक्टिवेशन, उसी दिन हुआ, तो दोनों एक ही साथ हो गया मेरा। हाँ। तो तो आपका जैसे कि आप बोल रहे हैं, इसका मतलब यही है कि जब हम ये स्टेप उठाते हैं, यस, अंदर से जो पावर आई और आपने स्टेप उठा लिया शाकाहार होना, यस, तो शाकाहार आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है और आपके अंदर की जो पावर्स हैं वो और निखर कर बाहर आती है। एकदम मेरे लाइफ में तो ये 100% करेक्ट है मैम, क्योंकि उस समय तक इतना हेल्थ इश्यूज है, ध्यान करना शुरुआत करते ही एक ही हफ्ते में सब कुछ शांत हो गए। तो अभी मैं जान सकती हूँ आपको हेल्थ इश्यूज क्या-क्या थे? ताकि पता चले हमारे दर्शकों को कि कौन-कौन से हेल्थ इश्यूज आपने एकदम ओवरकम कर लिए? सो मेरे पहले अस्थमा थी, तो उसके बाद मेरे दोनों आंखों के रोशनी चले गए थे, 2 बच्चों के बाद पूरा अंधे हो गए थे। तब एक ट्रीटमेंट की वजह से फिर हो गए, लेकिन वो मेडिसिन की वजह से मेरे न्यूरो प्रॉब्लम्स बहुत हो गया, पूरा बदन में। आप कोई चूल्हा को जला के ऐसे रखेगा तो कैसे हो जाता है, ऐसे पूरा बदन में तो बहुत सारे छाले पड़ गए थे, सारे हाँ, हाथ छाले पड़ गए थे। तो वैसा था। और अस्थमा मतलब स्पॉन्डिलाइटिस आया है, ये आर्थराइटिस बहुत गहरा, पूरा शरीर में हर एक जॉइंट में पेन, पैदल नहीं चल सकती, खड़े नहीं हो सकती, काट नहीं सकती, आटा भी गूंद नहीं सकती, ऐसा। सो ये सब एक ही हफ्ते में मेरे को इतना रिजल्ट आया, नींद नहीं आती थी, सोना नहीं होता, तो ये नरक प्राय लाइफ। हाँ। तो इसीलिए मेरे को महसूस होता था जीना ही नहीं चाहिए, डिप्रेशन। तो बच्चों के लिए तो जीना पड़ेगा, ये भगवान ने जिंदगी दिया वो बच्चों को, मैं कौन हूँ उसका जीवन बर्बाद करना, ये सब होता था। लेकिन एक ही हफ्ते में पूरा गायब, और एक 40 डेज के अंदर मेरा मेडिटेशन टाइम, ये भी मैं बोलती हूँ, हम एक डिसीजन भी लेना और प्यार से बैठना ही बैठना, कितने घंटे बैठने की महसूस होता है उतना घंटे बैठेंगे। फिर हम सब लोग पूछते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, वो है ये है बोलते, लेकिन बैठने के लिए इच्छा अंदर से आया है, तब तो ये भी हो जाएगा, कोई भी काम रुकावट नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा। मैं 7 से 8 घंटे बैठते थे 40 दिन के अंदर ही, वाह! इसीलिए थोड़ा जल्दी हेल्थ इश्यूज भी क्लियर हो गया और आत्मज्ञान की ओर भी बढ़ाया। हाँ, आपकी ये जो जैसे आप बोल रहे हैं कि 40 दिन के अंदर ही आपका जो टाइम पीरियड था वो इतना बढ़ गया, तो उसके लिए जो ख़ास चीज़ है, मतलब हमारा अपना अंदर की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे इतनी देर बैठना है। ये आपको इसको संकल्प बोल लीजिए या इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो जब तक आप एक बारी अपनी डिटर्मिनेशन कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं अपने को कि मुझे ये काम करना है, तब आपको आगे का रास्ता दिखाई देता है। तो आप क्या पहले दवाइयाँ खाती थी? पूरा इतना डिब्बा रहता था। वो पहले दिन से मैं वो दवाई लेना भूल भी गई थी,
40 दिन के बाद वो मैडम पूछी, आपके हेल्थ में कोई बदलावट आया करके पूछी, तब याद आए। तब तुरंत मैं घर जाके देखे तो डिब्बा में से वही 1 महीने का मेडिसिन वैसे ही पड़ा हुआ है। तब मेरे हस्बैंड से मैंने बताया कि सॉरी मैं तो भूल गई, मतलब दवाई लेना ही भूल गई पहले दिन से। मेरे हस्बैंड बोला कोई बात नहीं, मैं देख रही हूँ, क्योंकि तुम कोई कंप्लेंट नहीं दे रहे, आराम से सो रही हो, ये बड़ी बात है। क्योंकि सुबह उठते ही मैं मेरे को ये दर्द हो रही है, वो हो रही है करके उसको डर था, आज कैसे हॉस्पिटल लेके जाना है, कौन सा हॉस्पिटल लेके जाना है, ऐसा था। तो मेरे को कोई कंप्लेंट्स नहीं दे रही हो, अपने आप से काम कर रही हो, क्योंकि मेरे को सब्जेक्ट काटना भी नहीं होता था, हस्बैंड का हेल्प लेना पड़ता है, सर्वेंट का हस्बैंड लेना पड़ता है, लेकिन कोई कंप्लेंट, तू खुद ही कर रहे काम। ये मैंने चेक किया करके हस्बैंड ने बताया, तभी याद है। मतलब मेरे को कैसा होता था शुरुआत में, जब काम जल्दी जल्दी खत्म कर दो, मैडम के घर जाके बैठ जाओ, यही चाहता, पता नहीं ऐसे अपने आप हो गया। तो मैं वो सुनते ही ठीक है, नो डॉक्टर नो मेडिसिन, डॉक्टर ने पत्री सर ने बताया, तो मेरे को क्या मतलब है इसका करके वही डब्बा लेके पूरा डस्टबिन में उसी दिन मैंने डाल दिया। अब अभी तक 16 साल से फिर हॉस्पिटल हेल्थ इश्यू से कभी नहीं गई। हाँ, तो मालती जी जैसे कि आपने ध्यान शुरू कर दिया, तो ध्यान में आप जब आई तो आपके पति और आपके बच्चे भी क्या ध्यान में आ गए? या उस समय मेरी बेटी छोटी वाली फर्स्ट स्टैंडर्ड का है, तो मेरी बेटी को अस्थमा थी, बहुत सीवियर उसका भी। तो मेडिटेशन के लिए मैं जब जा रही थी, मैडम नोटिस किया है मैं कभी कभी आ नहीं पा रही, तो बेटी की हेल्थ की वजह से तो मैडम ने बताया थी बेटी को भी लेकर आओ, मैडम छोटी है, उछलती रहती है, बैठेगा क्या, नहीं उसकी दीदी के साथ लेकर आओ, बैठेगा, बच्चे को चाहिए, बताए। दोनों को लेकर आया, तुरंत उसी दिन मैडम बताई थी, वो दोनों को 10 मिनट आंखें बंद कर दो, आना पान से तो कुछ नहीं बताया, आंखें बंद कर दे बेटा, बैठो बेटा, बताए, दोनों बैठे हैं। मैडम ने बता रही थी उसका एक्सपीरियंस क्या है करके, मेरे को बता रहे अगले रूम में। तो खत्म होने के बाद, बेटी तुमको कोई हुआ, सपना जैसा कुछ हुआ, ऐसे बिठा के बोलती, तो मैडम मेरे को अंदर में क्या बोली है वही चीजें मैं बेटा फ्लैश को देखी, मैं एक टीचर को देखा, ऐसे ऐसे बताए। तो मैडम बताई इसको थर्ड है बहुत खुला है, बच्चों को सिखाना चाहिए, तुम चालू कर दो करके। ओनली 10-10 मिनट स्कूल जाने से पहले, स्कूल आने के बाद नहा के 2 बार करवाती थी। 1 ही महीने के अंदर उसका भी अस्थमा पूरा गायब, मैडम उसका भी मेडिसिन छोड़ दिया, वो कुछ चीजें नहीं खा पाती क्योंकि अस्थमा का, आइसक्रीम हो, ठेला हो, ऐसा सब कुछ। हम 2-3 साल के बाद हिमालय ट्रिप ही गया, केदार बद्री, तो कोई मेडिसिन भी नहीं लेके गए, लेकिन फिर भी यूज भी नहीं कर पाए, मतलब उतना फर्क आया। तो बच्चे भी तुरंत वेजिटेरियंस बन गए थे। उसके बाद हस्बैंड कुछ साल के बाद आया, वो खुद ही अनाउंस किया है, मैं भी वेजिटेरियन बन रही, आज मेरे बर्थडे की गिफ्ट तुमको दे रही हूँ करके। उसके बच्चे जब छोड़ दिया, तब से धीरे धीरे से मेरे घर से ओनली वेजिटेरियन फूड बनना शुरुआत हो गई। लेकिन रिश्तेदार आएगा ना, सासू माँ हो कोई भी, मेरे सासू माँ हर रोज अंडे खाते, वो आते ही बताए कोई बात नहीं, तुम क्या खा रही हो, क्या खिलाओगी वही खिलाओ, मेरे को कोई जरूरत नहीं। तो सासू माँ को ही नहीं बनाने की जरूरत नहीं तो किसी को भी नहीं, और घर में किसी को नहीं बनाना है करके उसी दिन मेरे को हो गया। मतलब हमने आत्मा के सुनी है, तो आत्मा हमको ऐसे मोहल्ला माहौल आगे दे देती है। दे देती है। तो पूरा अभी मेरा भत्तन भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, दूसरा ही कर देते, मतलब वेजिटेरियन बर्तन सारे आपने बाहर निकाल दिए और नए बर्तन बना लिए। यस यस। आपके मालती जी जैसे कि आपने ध्यान शुरू कर दिया, ध्यान से आपको लाभ भी होना शुरू हो गया, आपकी बीमारियां ठीक हो गई, आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ना शुरू हो गया, जो आपको फीलिंग्स होती थी टायर्डनेस की या यस। जो भी कुछ है उससे आप आगे बढ़ना शुरू हो गए। तो ध्यान में आपको और भी कुछ, आपको कोई अपनी पास्ट लाइफ दिखाई दी है क्या कभी? यस मैम, ये थर्ड आई एक्टिवेशन हो गया तो बहुत सारे प्लेसेस दिखाते हैं, मनुष्यों को दिखाते हैं, वो प्रूफ आते थे।
प्रूफ आते हैं। मतलब एक जगह को मेरे को दिखाया, वो जगह मालूम नहीं है, शिव जी और महात्मा बाबा जी लेके जाके बहुत सारे प्लेसेस दिखाया, वो क्या मालूम नहीं है, उसका नाम नहीं बताया था। तो टीवी में एक दिन उसका एपिसोड आ रही है, वो केदारनाथ और हरिद्वार ऋषिकेश वगैरह जगह था। तो मैंने वो अच्छा है, मतलब स्टन हो जाती थी, मतलब चौंक जाती थी, ये क्या है, मैंने ध्यान में देखा था वो जगह का नाम और प्लेस भी। उसके बाद हमको अचानक से उस तरफ ट्रिप हो गया, हम चले भी गए। जाने के बाद भी मैं उसका इतना भी महसूस नहीं करती, मतलब पहचान नहीं पाते। तब तुरंत मेरे कान में आके, मालती देखो यही है, तुम पहचान सकते हो या नहीं, ऐसे करके मैंने तुमको यही दिखाया, और सब दिखाते। तो ऐसा एक उसके ऊपर मेरे को भरोसा आ गया, ये कोई मेरा सपने जैसा नहीं है, ये इल्यूशन नहीं है, मेरी सोच भी नहीं है, ये नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है, ये मेरे को पूरा की पूरा सत्य आ सत्य रही है। ऐसा महसूस होने के बाद धीरे धीरे से मेरे को किसी ने ध्यान महाचक्र से आते वक्त बताया था, आपका बीमार के कारण भी आप क्वेश्चन पूछेगा तो आ जाएगा करके। ओके, ऐसा तब तो मेरा हेल्थ इश्यूज खत्म हो गए, लेकिन फिर भी कोशिश करना करके मेरे को अस्थमा किस लिए आया है करके मैंने देखे, तो ये फास्ट लाइफ चाइना में मैं एक मार्शल आर्ट्स मास्टर हूँ। उस समय मेरे को बहुत सारे मेडल्स है, नेशनल अवार्ड्स, सब कुछ है, लेकिन फिर भी लालच है। इंडिया से एक लड़की आई है, तो वो हमको लाइफ अचीवमेंट अवार्ड्स का इंटरनेशनल एक फेस्ट है, उसमें वो लड़की और मैं फाइनल आई। तब वो लड़की का ज्यादा चांसेस है, क्योंकि वो इंटरनेशनल घूमी है, मैं तो चाइना में अकेले घूमी और कहीं नहीं है। लेकिन मेरे को ये लालच से वो लड़की का कुछ स्लीपिंग टैबलेट दे के, उसको पानी में दे के उसको सुलाया, जब वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तब मेरे को मिला है, लेकिन उसमें सीख मिला है, क्योंकि ये गलत किया मैंने, इतना भी शील है मेरे पास, ये बर्बाद हो गया, क्योंकि मैंने सच्चा दिल से ये नहीं किया। तो तब उस जन्म में मैंने सीख लिया, किसी से जेलस नहीं होना, जितना भी हुआ अपना हुआ तो हुआ सच्चा है करके उसमें सीखा। तो उसकी वजह से वो कर्मा मेरे को इस जन्म में अस्थमा के रूप में आया है करके समझ में आने के बाद, तब ये एक नॉलेज भी दिया गया है, वो एपिसोड मेरे को ध्यान में, ये दूसरों के दर्द क्या होता है, दूसरों में ब्लॉक्स कैसा होता, वो लड़की रोई है दिल से, मेरे को चीट किया गया है, वो मेरा हृदय को पकड़े है, वो अस्थमा। उसके बाद समझ में आया हेल्थ इश्यूज कैसे आता है, मेरे को कैसा होंगे एक ही है, लेकिन उसके हिसाब से पूरा हर शरीर में हर एक आदमी से कोई पूर्व कर्मा से भी हेल्थ इश्यूज आता है करके। मालती जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि जो हमारे डिसीजेस बीमारियां आती हैं, वो बीमारियों के कारण क्या है, हमारे पास्ट कर्मास हैं, और हम कभी भी कोई भी काम करते हैं अपने स्वार्थ के साथ करते हैं, सिर्फ अपना ही हमें दिखाई देता है, तो उसका इम्पैक्ट आगे जाके क्या पड़ता है, ये हमें बाद में जब हम इसको भुगतते हैं तब हमें समझ आती है। तो आपके बहुत अच्छा कि आपको मेडिटेशन के साथ साथ अगर आपने पास्ट लाइफ देख ली और आपको समझ आ गया। एक इसमें मेरी अपनी ही क्यूरियोसिटी है कि हो सकता है जो सब लोग हैं उनको पास्ट लाइफ ना दिखाई दे, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए जब तक हमारा एनर्जी लेवल उतना नहीं बना और हम पास्ट लाइफ में नहीं जा पाए, तो अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए? एक्चुअली मैडम, हमको थर्ड आई हो या इंट्यूशन हो, कुछ भी हमको क्यों दिया जाता है, हम उसके हिसाब से कोई सर्विस कर सके, दूसरों के लिए काम आ जाए। अभी मेरे को थर्ड आई, मेरे हेल्थ इशू मेरे को समझने के लिए कोशिश किया, तब मेरे को एक नॉलेज दिया, इसी हिसाब से सबको बांटने के लिए लो। ऐसे ही सब लोगों को अपने आप की तरफ से एक एक नॉलेज देता है, इंट्यूशन देगा या टेलीपैथी देगा, कुछ किसी तरफ से, बस हमको उसकी सबसे कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ ध्यान करते जाएंगे, जो जो होना है
हेल्थ इश्यूज क्लियर होना है, ये अंडरस्टैंडिंग होना है, अपने आप हो जाएगा। कोई बुक की तरफ से, कोई मास्टर के सत्संग मास्टर में की से, तरफ से। वो इसीलिए शायद मेरे को हो गया होगा। तब उसमें पश्चाताप आ जाता है, तो प्रायश्चित करने के लिए कोशिश करता है, वही काफी है। बस एक सीख के लिए आता है सब कुछ, हमको सीखने के लिए आया है। कोई गलती नहीं कर रही है, जो भी कर रही है उस हिसाब से उस समय वो करेक्ट है, लेकिन आगे बढ़ेंगे ना, आगे बढ़ने के बाद ये करना नहीं चाहिए करके हम सीखेंगे, वही सीख है। वही सीख है। तो जैसा कि हम सुनते हैं कि जब भी सोल धरती पर आती है तो अपनी एक प्लानिंग करती है, तो ये भी एक प्लानिंग का पार्ट है कि हम हमारे पास ये डिसीजेस हैं और इसके कारण से हमें ये हम ध्यान में गए या हमें कोई भी और रास्ता मिला और हमें उसके लेसन की क्लैरिटी हो जाएगी और अब हम उसका पूरी तरह से एक्सपीरियंस अनुभव करके जागरूकता के साथ, जागरूकता बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें किसी भी माध्यम से मिल रहा है, चाहे विजन्स के माध्यम से मिल रहा है या इंट्यूशन के माध्यम से मिल रहा है, हमें अपना लेसन को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो इसके लिए मालती जी आगे जैसे जैसे आप बढ़ते गए आगे, तो आपके जीवन के अंदर और ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिसको आप और अच्छे तरीके से समझ पाए? इसमें उसके मैंने शुरुआत करने के बाद मेरे को इंट्यूशंस आया, मतलब मैं सबको बांटने के लिए आई हूँ करके आया है। उसके बाद ऐसे ही सिचुएशंस आ गए हमारे घर में ही क्लासेस लेने के लिए। वो अब मेरे को जो सिखाई मैडम ने, ट्रांसफर होके चले गए, तब मेरे घर में करना। तब वो सब लोगों को ओनली आनापानसती ही ध्यान ही सिखाते थे। जैसे मेरे को हो गया ऐसे सबको नहीं होते, कुछ लोगों को तुरंत हो जाता, कुछ लोगों के लिए तुरंत नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को विजन होता है, कुछ लोगों को विजन नहीं होता है। एक मैडम आए हैं, उसको 20 साल से नींद नहीं आती, आते ही एक ही हफ्ते के अंदर वो शुरुआत हो गया उसका सोना। पूरा घर के परिवार, वो उसको ट्रांसफर होने के बाद पूरा घर परिवार आया है, कितने हॉस्पिटल हमने दिखाया, वो उसको नींद नहीं आई, लेकिन वो ऐसे कैसे हो गया करके, लेकिन वो खुद ही देखी थी क्या मिस्टेक किया था, किसको कुछ नुकसान किया है, इसीलिए वो सो लाके उसको सोने नहीं दिया इतने साल। ऐसे सोते ही कोई आके उठो उठो, नहीं तो तुमको मारेंगे, ऐसा वो तो कुछ तो किया है। वो देखने के बाद हमने बताया था उसको सॉरी बोलो, वो अज्ञान में हमने किया है, लेकिन उसको साधना की मार्ग बता दो। इस आत्मा को अभी रिवेंज लेने से बेहतर है ज्ञान की ओर बढ़ जाए, उसके गुरु के हाथ पकड़ के आगे बढ़ जाए, तब तो उसका भी उन्नति हो जाएगा। बताया तुरंत उन्होंने वो ज्ञान पाया, उस सोल आगे बढ़ गए। इसको छोड़ दिया, इसको नींद आया, तो इस ध्यान में वो भी आगे बढ़ी है, ये सोल भी आगे बढ़ी है। ऐसे होता है, और एक पूर्व कर्मा का ही नहीं है। और हमने बचपन से कुछ तो कुछ सुने हैं हमारे ऊपर, इतना चाइल्ड का या कुछ तो इफेक्ट होता है, वो भी हमारे हेल्थ इश्यूज होता है। और सीख आपने बताया था, एक जन्म में ये हेल्थ इश्यू से हम सीखेंगे, ऐसे भी नहीं है। मतलब हमने जो कर्म किया है उसको हमने धोने के लिए ये हमको चाहिए, तभी हम कुछ शांति से बैठ के कुछ तो साधना करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। नहीं तो सहनशीलता सीखेंगे, नहीं तो दूसरों के मदद लेने के लिए बहुत मदद किया दूसरों को, लेकिन मैं कर रही हूँ करके किया, तो दूसरे भी इसको सहायता करना है, तभी भी सीख नहीं मिले। मैं सहायता कर रही हूँ लेकिन मैं ही करके सोच रही थी, तब तो उसको भी दूसरों को सहायता लेना पड़ेगा, तब तो ये बिस्तर पे पड़े रहता है, तो वो लोग सहायता करते रहता है, उसको अच्छा नहीं लगता, अरे किसना कभी भी किसी से सेवा नहीं लेना है करके सोचेगी ना, तब ये खत्म होता है। तो एक एक सीख के लिए, एक एक हेल्थ इश्यूज के रूप में या मेंटल इश्यूज के रूप में या फिनेंशियल या सोसाइटी की संघ की तरफ से कोई भी मान अवमान, ऐसे सीख मिलने के लिए लेकर आते हैं। जो हमारी सोसाइटी है, चाहे वो हमारे परिवारजन है या समाज है, उनके माध्यम से भी हमें ये सब कुछ सीखने के लिए मिलता है। Yes, yes. तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि
हम जीवन के अंदर, चाहे कोई परिस्थिति है या मनुष्य है या समाज है या बीमारी है, जो भी जिस भी रूप में आई है, हम उसको समझकर स्वीकार करके अपनी इंटरनल पावर को बढ़ाएं ध्यान के माध्यम से, और आगे बढ़ें और हमें समझ आए कि ये क्यों है हमारे साथ। और जैसा कि बहुत अच्छी बात है कि आपने जो बात कही कि अगर हमें कुछ भी है तो हम उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। यस, क्वेश्चन करने से हमारी क्लैरिटी और बढ़ जाती है। मैं आपको एक क्लैरिटी दे रही हूँ। पत्री सर ओनली ध्यान करने के लिए नहीं बोला, सत्संग भी कर लो, सज्जन संगत के में बहुत सारे नॉलेज मिलेगा और बुक्स भी पढ़ लो, तब उसमें से कोई ना कहीं पे हमको नॉलेज मिल जाता है। तब ये ध्यान में हमको अपने आप क्लियर हो जाता है। तो कोई स्पेशल क्लासेस जाने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाता है। बस वो पॉइंट मिले, बस इतना ही है। हाँ, हम कोशिश करेंगे तो वो पॉइंट कहीं से भी हमको मिल जाते हैं। हाँ। तो हमें ओपन रहना चाहिए यस, हर नॉलेज को लेने के लिए, यस, और हर बुक्स को, पति जी जैसे बोलते थे, सभी को पढ़ो, सभी मास्टर्स को पढ़ो। यस, यस, तो जो आपकी आत्मा को चाहिए वो रिसीव कर लेगी उस समय। चाहे यस, इतनी बड़ी किताब में से एक लाइन या एक अक्षर ही सिर्फ आपके लिए हो। यस। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपनी इस चीज का अनुभव किया। तो हम आगे जानना चाहते हैं कि आपने, जैसा कि अभी बोला कि हमें सभी चीजें सीखनी चाहिए, सभी ज्ञान को अर्जित करना चाहिए, तो आपके जीवन में आपने इसको आगे कैसे किया? या मैम, सो पहले ध्यान करने के बाद मौन रखने के लिए मैसेज आया है। तो मौन 3 डेज मौन ध्यान किया तो मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, पूरा बॉडी में इतना महसूस हो रहे थे। मेरे फ्रेंड्स पूछे हैं 3 दिन मौन व्रत रखे तो एनर्जी होना चाहिए, तुम इतना वीक कैसे हो गया? हाँ, ये लोग ठीक ही कह रहे हैं। तो मैं ध्यान में बैठ गई, फिर देखा तो मेरे को एस्ट्रल सर्जरी हुआ। ये नाम मालूम नहीं है, कोई भी नहीं है। शिरडी साई बाबा, आर्कएंजल माइकल, एक टीम आके मेरे ब्रेन में कुछ ऑपरेशन किया, ये सब। तब एक सब्जेक्ट मिला है, एस्ट्रल सर्जरीज भी होता है। तो वैसे दूसरा, मेरे को स्पिरिचुअल टैबलेट्स के हिसाब से डॉक्टर जी के सर, उसके हिसाब से नॉलेज, हम अहमदाबाद में रहते थे तब, प्रवीणा मैडम करके एक नाम लड़की आई है, वो छोटी सी लड़की के पास इतना नॉलेज है, हेल्थ इश्यूज क्यों आ रही है, कौन सा बॉडी पार्ट्स में आई, तो आत्मा की स्थिति में कहाँ पे हम लॉक है, ब्लॉकेजेस है। ये सुनने के बाद मेरे को लगा ये बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अहमदाबाद से विशाखापट्टनम नहीं जा पाती क्लासेस लेने के लिए। तो पत्री सर हमारे घर आए हैं, तो मैं पत्री सर से ही पूछा, सर हर लोगों को एक ही जैसा ठीक नहीं हो रही है, लेकिन वो बोल रही है कुछ तो रिलेटेड है करके, क्या मैं उनसे सीखूं करके बताए। तो तब सर ने बताया था, सीखना है मैडम, आपके पास जो जो नॉलेज आता है सब सीखना है, क्योंकि आपके घर में फ्रिज है या टीवी है, ये सब होते तो और भी आसान होता है जिंदगी। ऐसा हर टाइप का लोग आते हैं आपके पास, सबके पास आंसर होना चाहिए हर टाइप का। तो कुछ लोग थोड़ा साधना करके आते हैं, वो लोगों को कैसे नॉलेज देना है। कुछ लोग हेल्थ इश्यू से आता है, वो लोगों को कैसा समझाना है। बीमारी, इतना कैंसर जैसे लोग आए तो ओनली आनापानसती में बैठे तो नहीं होता है, डर लगता है वो लोगों को, उसको कुछ तो तरीके बोलना पड़ता है। तो इसलिए सब कुछ सीखिए, उसके बाद अब किसी को भी नहीं छोड़ना है दुनिया में, सबको ध्यान बांटना है। तो इसीलिए सब कुछ सीखने के लिए मिला है, सेफ सब्जेक्ट, सेफ नॉलेज, डॉक्टर न्यूटन का फास्ट लाइफ, इनर चाइल्ड, ये सब अपने आप मेरे को आए के बाद ही वो उसका भी नॉलेज है, बुक्स है करके हमको कंफर्मेशंस मिला है। तो ऐसा सब कुछ। कुछ लोगों को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो क्यों कारण होता तो फास्ट लाइफ का, नहीं तो इनर चाइल्ड का, या बच्चे से डर, या नहीं तो स्त्री तत्व से डर। एक एक पॉइंट होता है एक एक लोगों का, तो उसी हिसाब से उसको गाइड करना पड़ता है, कुछ काउंसलिंग करना पड़ता है। तब तो हर सब्जेक्ट
मूल्यवान है मैडम, क्योंकि ये आनापानसति एक पेड़ का रूट्स समझे। ओनली जड़ से ही काम नहीं होगा, जड़ से एक पौधा आता है, पूरा वृक्ष बनता है। वृक्ष बन जाता है, उसका पत्ते भी होता है, फूल फल होता है। ऐसा ही हर एक सब्जेक्ट, जीके सर का हो या सेठ सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट पूरा मिला के आनापानसति की बेस में से ही आता है। ध्यान करे तब कुछ भी नॉलेज दे दे तब होगा। ध्यान के बिना कोई भी नॉलेज देने से कोई मतलब ही नहीं है। और ओनली ध्यान करो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये भी नहीं है। सब कुछ एक ही जगह में होना चाहिए। पढ़ो, सबको नॉलेज अपना लो। सब मास्टर्स को एनकरेज किया, जीके सर को एनकरेज किया, न्यूटन सर को एनकरेज किया, सेठ सब्जेक्ट को एनकरेज किया। क्यों? पत्री सर को मालूम है हर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, कोई भी वेस्ट नहीं है इस दुनिया में। सबका अलग अलग रास्ते ज़रूर हैं, बट पहुंचना एक ही है। और जिसको बोलते हैं ना कि हम नरिश करते हैं, वो अल्टीमेटली हम सब कुछ अपनी जड़ों के साथ पूरे वृक्ष को नरिश मैं करते इसका हैं। एग्जाम्पल बता दूं। किसी को भी पहले पहले हेल्थ इशू से बाहर आना हो या उसके क्या प्रॉब्लम उससे बाहर आना है, उसके बाद वो लोग ये कैसे आ गया, तो इसका मूल क्या है करके सोच के फिर ध्यान करना शुरुआत करेगा घंटों घंटों। और साधना करने के बाद अपने अंदर से आएगा हमारे लाइफ का जीवन का लक्ष्य कुछ तो है, वो लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा। ये पहले ही हम लक्ष्य बताएंगे तो नहीं कर पाएगा, ध्यान के बिना नहीं कर पाएगा। ध्यान को नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका कुछ तो इश्यूज है शारीरिक ही या उसका मानसिक इश्यूज को है। उससे बाहर आना है। तो इसीलिए हर लोगों को एक ही तरह से नहीं होगा, इसलिए लेकिन जाएगा तो जरूर। वही आपने बताया था, जहाँ जाना है आत्मज्ञान की ओर, ब्रह्म ज्ञान की ओर और बांटने की सेवा करने की। मेन रियलाइजेशन तो हमें अपनी ही करनी है कि मैं ही हूँ सब कुछ। तो जब मैं सब कुछ हूँ तो ज्ञान भी उसी में ही सिमट जाता है, हर तरह का ज्ञान भी उसी में सिमट जाता है। तो हमें हर किसी को स्वीकार करना चाहिए, और हमारी आत्मा का जो स्तर है उसको जिस रूप में कैच करती है, हमें उसका भी साक्षी बनना है। यस, क्योंकि हर चीज में ही नॉलेज है, वो नॉलेज भी आत्मज्ञान की ओर ही बढ़ाते हैं। तो इसीलिए हर लोग कोई ना तरीके से इधर आने के लिए हमारे आत्मा उसका रास्ता इस तरफ से दिखाया बस। हाँ, बस रास्ता आपको इधर से चलकर पहुंचना तो आपको वहीं पाया। हाँ, बहुत ही सुंदर चीज़ है कि हमें रास्ता कुछ भी मिलता है, बट जागरूकता के साथ हमें उसको समझना है और आगे बढ़ना है। तो मालती जी, जैसा कि ये अभी तक आपकी यात्रा और आगे बढ़ती रही, और आपको अपनी लाइफ का पर्पस समझ आ गया कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो आप इसको कैसे कर रही थी? मेरे को प्रेमनाथ सर मालूम है, आंध्र का ग्रेट मास्टर, वो आया था हमारे कॉलोनी में। तब मेरे को महात्मा बाबू जी का एक्सपीरियंस हो रही थी। तब सर से पूछा तो सर बताया था ये थोड़ा अधूरा है और भी बैठ जाओ। अगले दिन बैठे तो वही एक्सपीरियंस कंटिन्यू हो गया था। तब मेरे को समझ में आया मैं अहिंसा प्रचार के लिए जन्म ले चुकी हूँ। कौन सा वर्ल्ड से आया हूँ, नक्षत्र लोक से कौन बुलाया है, पूरा एक ही एक्सपीरियंस है। सब कुछ आया था, मैं डर गई थी ये क्या है, मैं लाखों तक जाना है तो मैं तो औरत हूँ, बाहर कैसे जा सकता हूँ। लेकिन उसमें ही दिखाया था तो एक पग आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ हम सब है करके सब एक्सपीरियंसेस में दिखाया था। फिर भी मेरे को थोड़ा डर है, लेकिन बेवरम वेरा गोल सर क्लास करके 3 days वर्कशॉप होता है, उधर गया तो उन्होंने पूरा छड़ दिया। एक दिन भी तुम ध्यान आनापानसति सीखो, यू आर मास्टर, अदरवाइज यू कांट डू मेडिटेशन, आप नहीं आ सकते, आप मास्टर से करके वो सब क्लासेस हो गया। उसके बाद उन्होंने तुरंत चेन्नई आ रही है हमारे घर में एक क्लास रखने के लिए बताया, तो सबको बुलाया। सब आने के बाद सर ने बताया था एक क्लास के लिए कौन आएगा, सर बताया था कितने लोग आया है, छोड़ोगी क्या, मैं चले जाऊंगी। बाद में मैडम है सर, पता है मैडम भी ट्रांसफर होके जाएगा, तब छोड़ोगे।
पता नहीं सर, ऐसे बताया था, लेकिन अपने आप हो गए मैडम। मैडम ट्रांसफ़र होते ही वो ग्रुप हमारे कॉलोनी में, तुम्हारे घर में ही रखो, तुम ही गाइड करो, ऐसे बताया। ऐसी शुरुआत हो गई मैडम। कोई भी प्लानिंग्स नहीं है, अपने घर में ही हुआ, ट्रांसफ़र भी हो गया उधर भी, घर में ही शुरुआत, वो भी बेटी की क्लासमेट्स, उसकी मम्मी-डैडी, उसका परिवार, ऐसे-ऐसे आते थे गुजरात में। तो मैं भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ उधर जाके कुछ तो कुछ कोशिश करके, और कोई कॉलोनी में एक भी आदमी मिले हैं, जान पहचान को हो गया, उसके कॉलोनी में जाके ऐसे कोशिश कर करके बुला के, नहीं तो मैं उधर जाके कुछ तो सिखाते थे। लेकिन फिर से हमको चेन्नई ट्रांसफ़र हो गया। अहमदाबाद में तुम्हारा काम खत्म हो गया करके बताया था मास्टर्स इधर का। तो उधर आने के बाद क्या हो गया, मैं जाके बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बस फ्लाइट उसी दिन घर आया, सामान भी नहीं आया। तुरंत उस कॉलोनी में से कोई आया, आपने पहले इधर क्लासेस लेते थे, हम तैयार हैं, आप दे सकते हो। ट्रांसफरेबल जॉब से सब चले जाते पुराने लोग, नए लोग आए। नया लोग आके पूछा, तो अच्छा लगा। तुरंत शुरुआत हो गई 1 ही हफ्ते में। तब से मैं बाहर लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने आप घर में आए। लोग इकट्ठे हो गए। उसके बाद मेरे को मौन ध्यान ज़्यादा हुआ था, मतलब 3 दिन का शुरुआत हो गया, 40 डेज़, 90 डेज़, 1 40 साल, डेज मौन। नहीं 1 साल, 1 एक साल भी, साल 1 साल भी हुआ था। तब 8 महीने के बाद जीके सर ने मैसेज दिया है, आप जाके बैंगलोर में क्लास ले लो, वो भी इंग्लिश में ले लो ऐसा। सर माउंट में फिर भी क्लास लेना है, बस इतना ही। बाद बाद में आके माउंट रख सकते हो तो। ऐसा शुरुआत हो गया बाहर स्टेट में जाके। तो मेरे को इंग्लिश इतना कंफर्टेबल नहीं रहे, वो लोग बताया था आप कोई भी लैंग्वेज में बोलो। तो मैंने हिंदी में क्लास लिया, वो शुरुआत हो गया, क्योंकि मेरे को कॉलोनी में हिंदी लोग, मेरे कॉलोनी में ऑल इंडिया पीपल, हर तरह के लोग हैं, तो उधर हिंदी में लेते थे, तो उधर कंफर्टेबल हो गए। ऐसे शुरुआत हो गया। तो उसके बाद सर के कारण से ऋषिकेश में या छत्तीसगढ़ में ऐसा स्पिरिचुअल टैबलेट्स क्लासेस के लेने के लिए ऐसे से जाके, और मेरे को एक सब्जेक्ट मास्टर्स ने दिया पूर्णात्मा करके। वो वर्कशॉप मेरे घर में हर हफ्ते 1 दिन तमिल में लेना शुरुआत हो गया। ऐसे अपने आप हुआ मैडम, कोशिश भी नहीं है। तो फिर हमको हैदराबाद आगे शिफ्ट होके, हैदराबाद आते हुए भी मैंने फ़ील किया, क्योंकि हैदराबाद में तो तेलुगु मास्टर्स बहुत है, उधर मेरा ज़रूरत होगा, लेकिन इधर क्यों आया? लेकिन तुरंत पीएमसी या कोरोना के टाइम में ज़ूम में बैठ के, तमिल में हो या हिंदी में हो, तेलुगु में या अमेरिका में भी, क्लासेस लेने के लिए हो गया। पीएमसी के हिसाब से मैं पूरा इंडिया में ही नहीं है, दुनिया भर के वर्ल्ड तेलुगु में में जा रहे कहाँ हैं। पे भी हो, उधर तक पहुँच पाया। ये ऐसे एक स्टेप रखना शुरुआत कर दिया, तो मास्टर जो बोला वैसे ही हुआ मैडम, ये है। जी। मालती जी, जो चीज़ अभी मुझे जितना समझ आ रहा है आपके उससे, कि हमारे पास घड़ा है जिसमें हमने ज्ञान का भंडार रखा है, अगर उसको हम बांटना शुरू कर देते हैं तभी उसमें नया से नया कुछ और आता रहता है। तो आप ये पति जी भी यही बोलते हैं कि आपने ए सीखा तो ए सिखाओ, ताकि हम उस जगह को थोड़ा सा खाली करें और उसमें नई चीज़ आ जाए। तो जो हम सिखाने जा रहे हैं और इतनी माइन्यूटली सीखते हैं, तो आगे और प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों तक और पहुंचने के लिए, या कोई ऐसी घटना हमें सुनाइए कि किसी के पर्सनल लाइफ में आपके द्वारा, आपके मैसेज के द्वारा या आपके जो भी ज्ञान के द्वारा उसको बहुत फर्क पड़ा हो, तो इसके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। एक मेरे पड़ोसन है, उसका लड़की शादी हो चुकी है, वो भी ध्यान कर रही है। एक दिन जाके, बेटा क्या है, कुछ अलग लग रही हो, कंसीव हो गए क्या, यानी प्रेग्नेंट हो गए क्या, ऐसा पूछा था।
नहीं आंटी ऐसे बोलिए, लेकिन उसी दिन तुरंत उसकी मम्मी स्वीट पैकेट लेकर आके, तुम जाने के बाद बताए मम्मी डाउट है करके, हम तुरंत हॉस्पिटल गया है, तो कैसे हो गया स्वीट ले लो करके। तब से लेके मैडम वो लेडी के पास हम बैठ के ध्यान करते थे, उसके अंदर के बेटा या बेटी, उस सोल हम कितना नॉलेज दिया है, वो डिवाइन प्रेगनेंसी, वो नॉलेज वो बेबी दिया है हमको, पूरा ग्रुप को। तो इतना सीख मिले हैं, उन्होंने सब कुछ बताया है। वो कौन सा फास्ट लाइफ में थे, इस जन्म में क्यों जन्म ले रहे हैं, और जन्म लेने की समय क्या है। डॉक्टर 15 डेज के बाद बताया था, जो मेरे घर में मैं 2 दिन में आने वाला हूँ, ये 2 दिन आप लोग ग्रुप मेडिटेशन मेरे घर आके करवा दो, मम्मी के घर, मेरे घर मतलब, वो बताया था। हमने तुरंत उसके घर जाके 2 दिन में डिलीवरी होने वाला है, आप ये कर दीजिए करके बताया, तो वो मैडम हंसी है, 15 दिन बाकी है, डॉक्टर ने बताया। तुरंत उसी समय में मेरे को जो मेडिटेशन सिखाई मैडम, वो तुरंत इसकी घर, वो बाहर आती ही नहीं है। मेरे को इमीडिएटली मैसेज मिला है, बेटा ने दिया है, बेटा भी नहीं बोला, मास्टर, हम छोटे मास्टर बोलते थे क्योंकि बड़े मास्टर पत्री सर है, ये छोटे मास्टर हमको सिखा रहे, बहुत सारे नॉलेज दिया मैडम। तो वो तुरंत उन्होंने भी आके बताया, तो मैडम वो भी हंसी है, फिर भी 15 दिन बाकी है, फिर भी आप आए तो ग्रुप मेडिटेशन करते हैं करके उस दिन ग्रुप मेडिटेशन किया। अगले दिन करना है ना, तो एक समय बताया, हमने चले गए ना। अगले दिन उसकी मम्मी फोन करके, हम हॉस्पिटल में है, तुरंत जाना पड़ा। तो मेरे को डर लग रहा, आप लोग हॉस्पिटल आ जाओ, उधर ही ग्रुप मेडिटेशन कर लो, ऐसे बताया था। तो मास्टर ने कैसे समय, कौन सा मिनट तक बताया था, वो इसी मिनट में हॉस्पिटल में डिलीवरी हुआ। तब हमने ध्यान में बैठ के कैसे डिलीवरी होता है, फिजिकल डिलीवरी नहीं मैडम, स्पिरिचुअल डिलीवरी हमने देखे हैं। तो उस समय पत्री सर और मास्टर्स आके उस बेटे का बेटा हुआ था, मास्टर को बाहर निकाला है। हम सोचते हैं फिजिकली डॉक्टर या नर्स करते हैं, उस समय स्पिरिचुअल मास्टर्स भी कितने आते हैं, पूरा हॉस्पिटल का घेर करके एंजल्स, ये सब हमने देखे हैं। तो वो बच्चे को हमारा हाथ में दिया, तो छोटे गुरुजी हमको इतना ज्ञान बांटा है, धन्यवाद, इतना इतना खुशी मिला है। ऐसे एक एक सीख एक एक से हमने सीखे हैं, ये और क्या है। दूसरा किसी का फायदा हुआ तो बहुत सारे लोगों को हो, मेरे बेटे को ही बताया था, मेरे को ही बताया था, ऐसे बहुत सारे हैं। उसी की दीदी उसको प्रेग्नेंट नहीं हुआ था, 2 बार अनाथ हो गया, वो फॉरेन में रहते थे। तब उन्होंने तुरंत उसको, बहन को ये होने के बाद मम्मी बताती ना, दीदी वो उसको बुलाया, उसका भी ध्यान वान करवा दे, उसका भी बच्चे हो जाए। तब हम ध्यान में बैठे हैं, तब मारम शिव प्रसाद सर आया है, हमने उसको दिखाया था, सर इसको भी बता दीजिए, उसको नहीं हो रही है करके। तो मारम शिव प्रसाद सर करके सीनियर मास्टर आया है, उसको हमने बताया था, सर इसको बच्चे नहीं हो रही है करके। उन्होंने सर बताया था, आपके पास ही है वो नॉलेज, आप ही गाइड कर दो। सर कैसे, देखो ध्यान में बैठो, उसका बच्चा है या नहीं है, क्यों नहीं हो रही है करके। हम ध्यान में बैठे तो उसका लाइफ हमको दिखाई दे रही है, वो फास्ट लाइफ में एक डॉक्टर है, पैसे के लिए अबॉर्शन कर लिया, तो उसी कर्मा उसको पकड़े हुए। तो लेकिन ध्यान करके कर्मा तो बाहर आएगा, हम गाइड कर सकते हैं, लेकिन असलियत में उसका है या नहीं बच्चे इस जन्म में। तो एक गोल्डन एग दिखाई दिया, मतलब एक ग्रेट मास्टर आएगा ये सीखने के बाद, तो समझ में आ गया। तब हमने वो सब बता दिया, और लड़की ने ध्यान करके बहुत अच्छा से ज्ञान पाया। तब वो बेबी, उसको लड़की हो गया, वो भी फॉरेन चले गए थे, उधर फिर से प्रेगनेंसी हो गया, अच्छा से एक लड़की हो। अब इतने इतने बड़े भी हो गए, 12 साल 13 साल भी हो गया दोनों बहनों का। वो सीख हमको मिला है, वो खुद को भी फायदा हुआ है। बहुत अच्छी चीज है। आपके जीवन में पिरामिड का क्या इम्पैक्ट है, आपने कभी उसका अनुभव किया है, आप उसके बारे में बताइए।
फर्स्ट हमारे पास पिरामिड्स नहीं है, उस हमें चने में रहते थे, फिर भी खरीदने के लिए भी ऐसा नहीं है, पैसा नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन नॉर्मल ध्यान। उसके बाद एक बार सर उधर चेन्नई मास्टर आके बैंगलोर पिरामिड वैली में सर बुलाया चेन्नई मास्टर्स को, हम सब जाएंगे करके। तो मेरे को जाने की इच्छा हुआ था, तो जाकर आया है। हाँ, जाने से पहले ही मैं कहीं पे पिरामिड में जाके बैठ के ध्यान कर रही थी, तो मेरे को एक अमृत कलश दिया गया है। ये अमृत कलश आके सबको मैं स्प्रे कर रही हूँ, अमृत पी लो, अमृत पी लो करके। ये मैंने महसूस एक्सपीरियंस किया था। तब सर आके ये बताया था पिरामिड वैली आने के लिए। ठीक है, मैं पिरामिड वैली जाती हूँ करके जाकर आया। तब उस 2 दिन पूरा उधर ही किंग्स टावर में जाके डे है, नाइट टाइम है, मेडिटेट करना ही करना है। शुरुआत है, पिरामिड ऐसा होता है मालूम भी नहीं है। उधर इतना प्यार, खाना, ये सब अच्छा लगा। तो वो 2 दिन मेरे को लगा 2 लाइफ टाइम्स का कर्मा कट गया, ये महसूस हुआ। 2 जन्म का कर्मा कट गए 2 दिन में, वो पिरामिड वैली ये हुआ। दूसरा, ये फोर्थ डायमेंशन का एसेंशन के टाइम में पिरामिड वैली में लेके गई यूनिवर्स। और दूसरा, ध्यान महाचक्र होता है 2011 में अमरावती में हुआ। तब मैं ध्यान में बताया था तुम्हारा डीएनए जो कट गया है, हमारा 12 डीएनए होता है, उसमें हमको सिर्फ 2:10 कट गया है करके एक नॉलेज है। तुमको 4 डीएनए जुड़ना हो गया करके आया है। ये क्या है, कर्मा तो कट गए, कर्मा कटे तभी तो ये आता है। अच्छा लगा। दूसरी बार इधर हुआ क्या, कैलाशगिरी करताल में हुआ है या महाचक्र, उधर आए तो फिर से 4 दोबारा इनपुट हो गया, फिर से जुड़ गया है करके। अरे पिरामिड आया तो ग्रुप मेडिटेशन किया तो जन्मों का कर्म कट हो जाता है, और जो कट गया है वो जुड़ जाता है। ये पता चलने के बाद सबको बांटने के लिए मेरे को तैयार किया गया है पिरामिड आने के बाद, सबको बांटने के लिए। तो इसलिए पिरामिड का महत्व शब्दों में नहीं बोल सकती हूँ, बस इतना प्यार है। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम ग्रुप में ध्यान करें, और ऐसे पिरामिड्स का जहाँ भी हो उनका हम उपयोग करें, और हमें आते रहना चाहिए बड़े बड़े पिरामिड्स में। नहीं तो नहीं आ सकते तो कम से कम अपने अपने घरों में हम पिरामिड का उपयोग करें। मालती जी, अभी तक आप बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेडिंग भी कर रही हैं, या जो भी है, आगे अभी से आगे आपकी क्या प्लानिंग है? आप किस तरीके से आगे जाना चाहती हैं या जाएंगी, ऐसा आपने अपने अंदर से सोचा है? जी मैडम, पत्री सर ने जो बोला था वही है मेरा, नो प्लस वही रहा मेरा प्लान। मैं अभी तक कुछ भी प्लान नहीं किया, लेकिन अपने आप मेरे सामने आया है, उसको करते करते जा रही हूँ। वो आगे बढ़ा रही है यूनिवर्स मेरे को, मेरे इनर क्या मैसेज देगा ऐसे ही जा रही हूँ। लेकिन मेरे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से मैं जो आया है पूरा इंटरनेशनली ही जाना है, सबको बांटना है। लेकिन मैंने बताया भी नहीं है, लेकिन पति सर ने खुद पूछा है क्या मैडम सर ऐसे मैसेज मतलब पूरा इंडिया घूमकर बांटने के लिए बताया है, इनर ने बताया। तो सर ने बताया था ऐसे हमको बोला कि आपको तो मालूम है ना, अब क्यों मैं है मालूम है ना। सर मालूम है, लेकिन पति परमेश्वर का परमिशन होना चाहिए। तो उनसे पूछा है, मैडम का ज्ञान सबको जाना चाहिए, आप प्लीज उसको एक्सक्यूज कर दीजिए, जाने दीजिएगा करके। तो उन्होंने ठीक है सर ऐसे नहीं है, अम्मा मेरे को अम्मा ही बुलाया, अम्मा का ज्ञान पूरा पृथ्वी को चाहिए, पूरा इंडिया नहीं है, पूरा पृथ्वी को चाहिए, आप प्लीज भेज दीजिएगा करके उनसे वादा दिया है।
वादा ही लिया, तो वो कब होगा वो इंतजार कर रही हूँ। बस जूम के हिसाब से तो गई हूँ, लेकिन फिजिकली भी जाना फिजिकल हो तो जाऊंगी। जाओगे, तैयार कब है। ये कैसे होगा वो प्लान्स तो मेरे हाथ में नहीं है। मैं पूरा सरेंडर टू यूनिवर्स, वो कैसे जी लेके जाएगा वैसे जाऊंगी। मालती जी, हमने आपसे बहुत नॉलेज ली है और लगता है कि एक किताब होती है, उसके पन्ने दर पन्ने में आपकी नॉलेज छिपी हुई है, बट समय का अभाव है तो हम और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हम आपसे अपने जो दर्शक हैं उनके लिए आपका लास्ट मैसेज क्या है, ये जानना चाहते हैं। नो एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन हो गए तो मतलब ध्यान करें तो मेरा हेल्थ इश्यूज ठीक होगा या ये होगा वो होगा करके सोचेंगे, तब ये ट्रैवल क्लैरिटी नहीं होगा। अब कुछ भी बिना ध्यान के लिए ध्यान कर लीजिए, जो आना चाहिए सब कुछ आ जाएगा। भगवान के पास 1 करोड़ रुपया है, लेकिन हमको मांगना भी नहीं आता है। बस बिना मांगे बैठे तो सब कुछ आपके हाथ में आ जाएगा। इसीलिए नो एक्सपेक्टेशन, दैट इज वेरी वेरी नाइस फॉर एवरीबॉडी। या स्टूडेंट हो या मेडिटेटर हो या किसी का भी, नो एक्सपेक्टेशन इज बेटर फॉर, दिस इज माय मैसेज। मालती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी नॉलेज देने के लिए। हम आपसे फिर मिलते रहेंगे और नॉलेज को लेने के लिए, क्योंकि अपनी भी इच्छा है और आशा करती हूँ दर्शकों की भी इच्छा होगी कि वो भी इस अमृत को और पिएं और अपने आप को, अपने जीवन के लक्ष्य को समझें, अपनी आत्मा को समझें। जरूर न, मैडम, जरूर। थैंक यू। हमको भी आप सबको मिलना अच्छा लगता है, और इस मंच के हिसाब से हम सारी दर्शकों तक पहुंच पाए, इसके लिए भी ये मौका आपने दिया, इसके लिए पीएमसी को हिंदी को भी हम धन्यवाद बोल रही हैं। और इतना नॉलेज हम सबको बांटा है वो ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, और आनापानसति ध्यान को भी हम धन्यवाद बोल रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमने बहुत कुछ लिया है। आप बहुत ही गूढ़ता से इसके एक एक अक्षर को, इस आत्मा की यात्रा को सुने, समझें और खुद इसका अनुभव करें। जब तक हम इसका अनुभव खुद नहीं करेंगे, तब तक हम उस ऊर्जाओं के साथ जुड़ नहीं सकते। तो अनुभव करिए, एक एक शब्द को जिए और समझें। हम पुनः मिलेंगे एक नए मास्टर के साथ, नई आत्मा की यात्रा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।